अब ब्रिक्स का एक्चुअल में एम क्या है भाई? ब्रिक्स का एम है ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करना, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट टू डिस्ट्रॉय द डॉलर बट टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड ऑप्शन। आप समझ रहे? अब ट्रंप को ये लगता है कि भाई कोई भी अगर अपने फायदे की बात करे तो वो सीधा अटैक ऑन अमेरिका है। ऐसा नहीं है भाई। नो वन इज ट्राइंग टू अटैक यू और योर इकोनॉमी। कोई आपसे डायरेक्ट झगड़ा लेना नहीं चाहता है, बिकॉज अभी हम कमजोर हैं, अभी हम अपनी बात धीरे धीरे रख रहे हैं। आपके कंपैरिजन में तो कमजोर है ही, माना कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। नो वन इज ट्राइंग टू अटैक यू। हम अपने आप को फ्लरिश करने में लगे हुए हैं। पर ट्रम्प का माइंडसेट ये है कि भैया हमारी जो हेजेमनी है, हमारी जो दुनिया में सुप्रीमेसी है, वो सारी स्टैब्लिश ही हमारी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी की वजह से हुई है, और अगर हम थोड़ा सा पीछे हटे तो हम हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ट्रम्प की थोड़ी भड़बड़ाहट होती रहती है इस चीज को लेकर। अब ब्रिक्स जो है उसकी जो करेंसी बास्केट है और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो बायलैटरल करेंसी स्वैप्स जैसे मॉडल्स हैं, उनमें सारे एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं और बात हो रही है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये डिजिटल ब्रिक्स कॉइन का एक सिनेरियो चला आ रहा है मार्केट में। बायलैटरल ट्रेड एग्जांपल्स को आप देख लीजिए, इंडिया रशिया का जो ट्रेड है, चाइना ब्राजील का जो ट्रेड है, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेप नहीं है, ये बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल रेसिस्टेंस भी है कि हम वेस्ट पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं करेंगे, हम इंटरडिपेंडेंसी और इंट्रा डिपेंडेंसी पर फोकस करेंगे अपनी ही कंट्रीज में जो हमारी खुद की ग्रुपिंग है।